डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया। उसकी कुछ एग्जांपल्स को हमने देखा, फिर उसकी वर्किंग हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मैटलैब कमांड्स लाइक एक्सपैंड, फैक्टर एंड सिंपलीफाई को यूज़ करके हमने उसकी वर्किंग को चेक किया। बट सम टाइम जब हम सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो हमें उस एक्सप्रेशंस के अंदर जो सिंबॉलिक वेरिएबल्स हमने डिफ़ाइन किए होते हैं उनको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ता है, या हमें उनको किसी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से ही रिप्लेस करना पड़ता है। तो जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए कि हमने उनको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस करना है, तो उसके लिए मैटलैब हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट कमांड देता है, उसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं। मीन उसका जो सिंटैक्स होगा वो हमारे पास होगा SUBS। अभी हम इस कमांड को देखेंगे कि कमांड विंडो के अंदर जब हम इस कमांड को टाइप करेंगे तो ये कमांड किस तरह वर्क करती है, तो वो हम चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारी जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, अगर उसमें एक सिंगल वेरिएबल को हमने रिप्लेस करना है किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से या सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से, तो सिंटैक्स किस तरह वर्क करेगा। क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमारी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स हैं, क्या उन दोनों वेरिएबल्स को किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया जा सकता है। येस, इट इज़ पॉसिबल, हम ये भी चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या अगर हमारी एक्सप्रेशन में मल्टीपल सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम उसको किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस कर सकें। अगर पॉसिबल है तो फिर सिंटैक्स क्या होगा, हम वो चेक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हमारी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई स्केलर अपीयर हो, क्या हम उसे किसी मैट्रिक्स अरे से रिप्लेस कर सकते हैं। यस, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हम इस सब्स्टिट्यूशन कमांड की वर्किंग को मैटलैब के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। कमांड विंडो को में क्लिक करें और इसको एक्टिव करें। तो जब कमांड विंडो एक्टिव होगी तो डेफिनेटली अब आप फेमिलियर होंगे कि आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। अब कोई भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को डिफ़ाइन कर लें। सपोज़ हमारे पास सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है एक्स, उसमें सिंबॉलिक वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं। एंड सपोज हम एक वेरिएबल यू है उससे उस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज इट इज़ एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई एंड प्लस 10। इंटर प्रेस करें तो ये जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है ये वेरिएबल यू के अंदर जो है वो स्टोर हो गई है। अब हम अगर x को की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल वो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, हम 2 से रिप्लेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि x की जगह पे जो है जो सिंबॉलिक वेरिएबल x है उसको वैल्यू 2 असाइन हो जाए। तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन कमांड को यूज़ करेंगे। उसका सिंटैक्स इस तरह होगा, सब्स्टिट्यूट देन parenthesis ब्रैकेट्स एंड देन एक्सप्रेशन नेम। आपने उस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को किससे वेरिएबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो u है। अब आपने रिप्लेस किस वेरिएबल को करना है उसको x लिख लें। अब जिस वैल्यू से रिप्लेस करना है अब वो टाइप करें और प्रेस कर दें अब इंटर की को। तो y+14 हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। सिमिलरली हम रिप्लेस कर सकते हैं वेरिएबल y को भी। सब्स्टिट्यूशन एंड सपोज हमने उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है उस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को u से, पहले हम वो लिखेंगे देन y एंड देन अगर हम y की जगह पे 3 y को 3 से रिप्लेस करना चाहते हैं तो देन तो सिंटैक्स इस तरह लिखा जाएगा। अब प्रेस कर दें इंटर की को तो आपके पास ये इसका आउटपुट जो है वो अपीयर हो जाएगी। तो हमने देखा कि अगर सिंगल वेरिएबल को किस तरह रिप्लेस किया जाता है, उसके लिए जो मैटलैब का सिंटैक्स है वो क्या होता है और वो वर्क किस तरह करता है। अब ये जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है सिंबॉलिक, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। क्या हम दोनों वेरिएबल्स को रिप्लेस कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन है कि अभी हमने x और y को, दोनों जो सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं हमारे, उनको हमने न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस किया। क्या हम इनको किसी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं? तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स किस तरह लिखा जाएगा हम अभी वो देखते हैं। सब्स्टिट्यूट, सपोज u हमारी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है एंड x को हम रिप्लेस कर सकते हैं x +y। अब यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को इंसर्ट नहीं किया,
न्यूमेरिकल वैल्यू की जगह पे एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ही रिप्लेस कर दी, तो इंटर की करें तो हम आउटपुट देखें तो ये हमारे पास आउटपुट ये आ जाती है। अब अगर आप इस आउटपुट को फर्दर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप कोई भी आप एक्सपैंड कमांड यूज़ करें जो बाय डिफ़ॉल्ट मैटलैब के अंदर है, तो ये इसे एक्सपैंड कर देगा। सिमिलरली आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी हमने x को रिप्लेस किया, क्या y को भी किसी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया जा सकता है? यस, पॉसिबल। सेम सिंटेक्स है, सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशंस, जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है उसे रिप्रेजेंट किया u से, वो लिखें, देन y एंड देन y प्लस x। ये हमारी वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है जिससे हमने इसको रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ गया। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या टू वेरिएबल्स को हम सेम टाइम रिप्लेस किया जा सकता है। डेफिनेटली किया जा सकता है। उसके लिए हम सेल अरे का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं और जितने भी हमने सिंबॉलिक वेरिएबल्स डिफाइन किए तो उसको क्लियर आल कमांड से हम जो है वो क्लियर कर देते हैं। अब कमांड विंडो आपकी क्लियर हो गई है, वर्क स्पेस भी क्लियर हो गई है। तो अब हम यहाँ पे न्यू वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल्स। सपोज ए एंड बी ये हमारे सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं। तो हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं, सपोज उसे वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और एक्सप्रेशन जो है वो हमारी एक्स प्लस वाई एंड इनटू स्टैटिक। अगर हमने सिंबॉलिक वेरिएबल्स ए और बी डिफाइन किए हैं तो हमें अपने एक्सप्रेशंस को भी इन्हीं वेरिएबल्स में लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्टैटिक बी, ये हमारी वो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आ गई जो कि एक वेरिएबल वी के में स्टोर कर दी है मैटलैब ने। अब अगर हम दोनों वेरिएबल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं ए की कमांड के अंदर, तो मैंने अभी बताया कि हमें सेल अरे को यूज़ करना पड़ेगा। सेल अरे क्या होती है, वो किस तरह वर्क करती है, उसको हम देख लेते हैं अभी। सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशंस, जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है उसे हमने वी से रिप्रेजेंट किया है, उसको लिखा जाएगा। देन फिर हम ये हमारी सेल अरे बन जाएगी। इसमें जो सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं ए और बी हैं, तो हम यहाँ पे ए और बी वो वेरिएबल लिखेंगे जिनको हमने रिप्लेस करना है और फर्दर हम सेल अरे लिखेंगे। अब हमने इन वेरिएबल को किससे रिप्लेस करना है? सपोज ए को हमने रिप्लेस करना है 2 से और बी को रिप्लेस करना है हमने 3 से, तो ये लिखेंगे। अब हमारे पास ये ए और बी जो है ये हमारे ओल्ड सिंबॉलिक सिंबल्स हैं और ये हमारी न्यू वैल्यूज़ हैं। ये सिंटेक्स जो है ओल्ड जो सिंबॉलिक हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको न्यू वैल्यू 2 और 3 से रिप्लेस कर देगा। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 10 आ गया। सिमिलरली हम किसी भी वेरिएबल से भी रिप्लेस किया जा सकता है उन्हें। सपोज सब्स्टिट्यूट सिंबॉलिक एक्सप्रेशन को लिखें, देन सेल अरे को डिफाइन करें। वेरिएबल्स ए और बी हैं हमारे पास, ए और बी हैं तो उनको लिखेंगे। फिर किससे हमने रिप्लेस करना है? सपोज हमने इनको सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से ही रिप्लेस करना है। ए जो है ए प्लस बी से रिप्लेस हो जाए एंड देन बी जो है वो ए प्लस बी और उनके स्क्वायर से रिप्लेस हो जाए। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने दो वेरिएबल्स को एक ही कमांड के अंदर हमने उनको न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, हमने उनको न्यूमेरिकल वैल्यू से भी रिप्लेस किया और हमने उनको सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से भी रिप्लेस किया। नो द क्वेश्चन इज दैट अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, सपोज ए बी और एक वेरिएबल सी इन्वॉल्व है, तो क्या उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है? यस, सेम टेक्निक है, आप सेल अरे से ही करेंगे। हम देखते हैं अगर वेरिएबल 3 इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर जो सब्स्टिट्यूशन सिंटैक्स है इसे किस तरह लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम कमांड विंडो को क्लियर कर देते हैं। वर्क स्पेस विंडो जो है उसे हम क्लियर आल कमांड से रिप्लेस कर देते हैं। तो अब वर्क स्पेस भी क्लियर होगी और जो कमांड विंडो है ये भी क्लियर होगी। कमांड विंडो को CLC कमांड से क्लियर किया गया, वर्क स्पेस को क्लियर आल की कमांड टाइप करके उसको क्लियर कर दिया गया है।
अब हम यहाँ पे अपने सिंबॉलिक वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। सपोज एक्स, वाई एंड टी, थ्री हमारे पास सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं अनडिफाइंड। अब यहाँ पे एक एरर आ गया। एरर जो है वो क्या आया है हम देखेंगे। अनडिफाइंड फंक्शन और मेथड सम्स फॉर इनपुट आर्गुमेंट्स ऑफ द टाइप, यानी ये जो हमने सिंटेक्स लिखा है ये अनडिफाइंड है। रीज़न इज़ डैट कि सम्स नहीं, हमने यहाँ पे SYMS लिखना था। तो हम इसे क्लियर करते हैं और सिंबॉलिक वेरिएबल्स हमने डिफाइन करने एक्स, वाई एंड टी। ये हमारे पास सिंबॉलिक वेरिएबल्स हो गए। देन डेफिनेटली हम सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस को डिफाइन करेंगे। सपोज W से रिप्रेजेंट कर देते हैं x इंटू टी एंड प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस टी क्यूब एंड इंटू a इंटू x। देन ये हमारी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आ गई जो कि एक वेरिएबल W के अंदर स्टोर है, x इंटू टी क्यूब प्लस x इंटू टी प्लस वाई स्क्वायर। देन सेम टेक्निक ये है, अगर जब भी आपने मल्टीपल वेरिएबल्स को डील करना हो तो आपने सब्स्टिट्यूशन कमांड जो है वो मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करनी हो तो आप सेल अरे को यूज़ करेंगे। सेल अरे किस तरह वर्क करती है विद सब्स्टिट्यूशन कमांड वो हम देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन parenthesis brackets and then write the expression। आपने एक्सप्रेशन को लिखा क्योंकि W से रिप्रेजेंट की गई है। देन आप सेल अरे डिफाइन कर लें किस किस वेरिएबल्स को रिप्लेस करना है आपने। x को करना है, y को करना है एंड थर्ड वेरिएबल t को करना है। फिर कॉमा एंड सेल अरे को डिफाइन कर लें और अब अपने किस किस वैल्यू से रिप्लेस करना है। सपोज x को 1 से रिप्लेस किया जाए एंड y को 2 से रिप्लेस कर दिया जाए और t को 1 से रिप्लेस कर दिया जाए। इंटर की को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है एक न्यूमेरिकल आंसर 6 आ जाएगा। लेकिन सपोज आप जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ से रिप्लेस करना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि इसे किसी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से ही रिप्लेस किया जाए, यानी आपकी नीड इस तरह की है कि आप किसी वेरिएबल को किसी भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से ही रिप्लेस करें, तो उसके लिए भी जो सिंटैक्स है वो सेम वर्क करेगा। सिर्फ आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की जगह पे कोई सिंबॉलिक वेरिएबल्स ही लिखना होगा। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट W, सेल अरे को डिफाइन कर लें। आपके पास x है, y है एंड t है। देन फर्दर आप रिप्लेस करना चाहते हैं x को, सपोज आप x को a से रिप्लेस करना चाहते हैं, y को आप x प्लस y से रिप्लेस करना चाहते हैं और t को आप t रेज़ टू पावर 4 से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो जब आप इसे रन करेंगे तो ये आपको एरर देगा डेफिनेटली। रीज़न इज़ डैट कि आपने ये जो a है ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब कोई आपके पास स्केलर नंबर है, आपने उसे डिफाइन नहीं किया, मैटलैब इसे रीड नहीं कर पाया। अगर आप इसे किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्लेस कर दें तो ये इसे रीड कर देगा, लेकिन अगर आप इसे एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल डील करना चाहते हैं तो आपको इसको एज ए सिंबॉलिक वेरिएबल ही डिफाइन करना पड़ेगा। वो आप किस तरह करेंगे, हम इस कमांड को एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए आप एरो अप कीबोर्ड के ऊपर है, उस की को प्रेस करें तो ये यहाँ पे रीडिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं a को जो है वो सिंबॉलिक वेरिएबल्स ट्रीट करूँ तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्या ये एरर रिमूव हो जाता है या नहीं होता। a को जब आपने सिंबॉलिक वेरिएबल ट्रीट किया है तो फिर ये देखते हैं अब इसने इसको रीड कर लिया, क्योंकि मैंने a को यहाँ पे एज ए सिंबॉलिक नंबर जो है वो मैटलैब को इंस्ट्रक्ट किया है कि इसे एज ए सिंबॉलिक नंबर रीड करे, तो अब मैटलैब ने इसे रीड कर लिया है। तो इस तरह है कि आप मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप 2 वेरिएबल्स को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब हम डिस्कस करते हैं, यानी अभी हमारे पास जो सिंबॉलिक वेरिएबल्स थे हमने उनको रिप्लेस किया नंबर से और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन से ही। क्या हम किसी स्केलर नंबर को लाइक x, y, t और a है, क्या अब हम इनको किसी मैट्रिक्स से या किसी अरे से रिप्लेस कर सकते हैं? आंसर इज़ यस, हम कर सकते हैं।
सपोज हमारे पास एक सिंबॉलिक वेरिएबल्स हैं, सपोज करते हैं ए एंड टी है, ठीक है। हम एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं इसे बी से, सपोज वो 3 by 3 का मैट्रिक्स है, कैपिटल बी से उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैजिक 3, मीन 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा ये। अब हम जो एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन डिफाइन करें, उस सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के अंदर जो स्केलर नंबर होगा, सपोज अगर वो ए है तो ए को हम जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, या जो टी सिंबॉलिक वेरिएबल है उसको हम इस मैट्रिक्स के साथ रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ई एक्स पी जो मैटलैब के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आप ई रेज़ टू पावर एक्स लिखते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसे मैटलैब के अंदर ई एक्स पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यहाँ पे वो जो उस एक्सपोनेंशियल ई की जो पावर होगी यहाँ पे वो लिखी जाएगी। सपोज करते हैं वो हमारे पास ए स्टेरिक टी है, ए और टी का प्रोडक्ट है, सपोज कर लेते हैं, और हम इसमें +1 को ऐड कर देते हैं, तो हमारी जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है वो ई रेज़ टू पावर ए और टी का प्रोडक्ट, मीन ई रेज़ टू पावर ए टी और +1 होगी। अब हम स्केलर नंबर ए को इस मैट्रिक्स से रिप्लेस करेंगे क्या, और वो किस तरह किया जा सकता है। सेम सिंटेक्स है, सब्स्टिट्यूशन कमांड को आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप वो लिखेंगे, आपके पास जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है जिससे आपने उसे शो किया है वो लिखी जाएगी। देन आफ्टर डैट आप वो जिस वेरिएबल्स को आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसको टाइप करेंगे, देन कॉमा, और जिस मैट्रिक्स से रिप्लेस करना चाहते हैं आप उस मैट्रिक्स को लिख देंगे। तो अगर आप इसे रन करेंगे तो आप ये देखें ये 3 by 3 मैट्रिक्स अरे में कन्वर्ट होगी है, जिसमें लास्ट एंट्री जो है वो हर कॉलम के अंदर 1 1 है। तो हमने स्केलर नंबर ए को रिप्लेस कर दिया एक मैट्रिक्स के साथ। सिमिलरली आप टी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर एरो की को यूज़ करें और यहाँ पे एक जगह पे आप टी लिख दें तो ये उसको भी उसने रिप्लेस कर दिया। और इसी तरह की और बहुत सी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं जिसमें इस मैजिक मैट्रिक्स के ज़रिए आप किसी भी स्केलर नंबर को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। इस मैजिक मैट्रिक्स के अलावा भी आप और मैट्रिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, मतलब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ले लें या ख़ुद से कोई 2 by 2 का या 3 by 3 का कोई भी मैट्रिक्स जो है वो आप डिफ़ाइन कर लें तो ये उस पर वर्क कर जाएगा। नेक्स्ट, तो अभी हमने डिस्कस किया कि सिंगल सब्स्टिट्यूशन किस तरह पॉसिबल है, फिर हमने मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन स्केलर्स को किसी अरे के साथ किस तरह रिप्लेस किया जाता है उसको डिस्कस किया। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन कमांड किस तरह वर्क करती है हमने उसको डिस्कस किया। सिमिलरली हम इक्वेशंस को भी रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और या कोई आपके पास अलजेब्रिक लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं, सपोज अगर नॉन लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिक आ जाती हैं तो उनके वेरिएबल्स को भी आप कोई ना कोई वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, रिप्लेस किया जा सकता है। तो इस कमांड को फर्दर एक्सटेंड कीजिएगा, आप देखिएगा कि ये कमांड कहाँ कहाँ किस तरह अप्लाई होती है।